डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जुम्मन, अरे बोल ताहिर, वो अनीस अहमद बोल भाई। क्या आप लोग यार, मैं आपकी हिस्ट्री सुनता हूँ, आपको गाली गलौज यार, इंटेलिजेंट की बात किया अरे करो, भाई वो पहले दे रहा है, वो पहले गाली दे रहा है, तो हम क्या पागल है उसकी सुनेंगे? अरे मुसलटे गाली बकरी इसे सुनाई नहीं देता है। के बारे में जानना था। अगर हमारी मुझे गाली इस्लाम सुनाई के देती बारे है, में जानना। अब मुसलटों की गालियां सुनाई नहीं देती तुझे? इतना निराश मत करो। ये क्या लिख रहा है? बस पर सेठ पागल हो जाएंगे, क्या मतलब है फ्रस्ट्रेट मत इसका? करो, परमानेंट पागल हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया भाई। हाँ चलो ठीक है। हाँ जी भाई बोलो। ताहिर को क्या नाम है? ताहिर क्या नाम है इसका भाई का? एहसान भाई, मुझे यही पूछना था भैया कि देखो, हम तो हाँ बचपन से मुसलमान हैं, तो अच्छा। मतलब इस इस्लाम के बारे में नॉलेज लेना था कि मतलब इस्लाम में मैं जब भी सुनता आ रहा हूँ अच्छाइयाँ है, कुरान और हम्म हदीस सच्ची किताब है, कुरान हम्म एक आइडियल मॉडल है, हर दौर में मिरेकल्स माना जाता है। तो हम्म मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ये कुरान के बारे में आपको क्या गलत लग रहा है सर? कुरान में एक इंसानियत के लिए एक आयत दिखा दो। अच्छी सी चीज दिखा दो इंसानियत के लिए। नहीं, इंसानियत के लिए एक आयत दिखा दो कुरान में। हम्म बोलो भाई। और बच्चों को चुप करो पीछे से। कुरान बच्चे हमारे पास, इसीलिए तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ सर, नहीं तो बच्चे हैं हाँ, तो तभी इनको म्यूट कर दे रहा हूँ। इनको बोलो। कुरान में इंसानियत की एक चीज दिखा दो। कुरान में इंसानियत की एक आयत दिखा दूं? जी जी। हम्म कुरान में सुनो, जैसे सूर्य बकरा सूर्य नंबर 2 आयत नंबर 177, सूर्य हाँ। तौबा नंबर 9 आयत नंबर 60, अरे वो ये और नंबर जाकिर नाइक मत बन। सूर्य अरे नंबर अरे मुदस्सिर सूर्य अरे नंबर 74, अरे अरे ओ महाराज सूर्य जाकिर नाइक, सूर्य नंबर यार ये अजीब है। 109, अबे चुतिए। सूर्य नंबर अरे 90। यार ये अजीब पागल आदमी है। जाकिर हाँ नाइक नहीं बताओ बनना फिर है। सर। जाकिर नाइक नहीं बनना है। आयत जो बोल रहा है वो आयत में क्या लिखा है वो बता। बोल भाई बोल। देखो सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको हाँ इंसानियत हाँ, के दिख बारे में गया बता रहा दिख था। गया दिख गया, अनपढ़ है। इंसानियत की एक आयत बता। और नंबर नहीं कोट करना है जाकिर नाइक की तरह। लिखा उसमें क्या है? बताओ लिखा क्या है? सूर्य अनाम सूर्य नंबर 6 आयत नंबर 108 में लिखा हुआ है कि तुम दूसरों के मजहब के मानने वालों को गाली मत दो, वरना वो आपको भी गाली देंगे। हाँ, अब ये क्यों आई आयत? इसका शान नजूल बता। बोल 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 बोल। इस आयत का शान नजूल बता। अंकल देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देंगे तो हम भी अरे देंगे, इस वरना हम इस बेइज्जती आयत से का बात करना चाहते हैं। अरे इस यू आयत का लैंग्वेज एंड कॉमन सेंस और लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज, ओके अरे अंकल? भैया अरे भैया इस आयत का शान नजूल बता। सूर्य नाम की आयत नंबर 108 तूने जो बोली है उसका शान नजूल बता। बताओ बताओ। ये आयत क्यों उतरी थी बता। आपने इंसानियत के बारे में पूछा तो इंसानियत के बारे में मैंने बता दिया। अब अरे आप इस मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं आपसे नॉलेज देख रहा हूँ सर, आप जो स्टीम लगाए हैं तो उसमें एड नहीं। लिंक भेजे हैं, तो आपसे पूछ अरे रहा हूँ ना। अरे महाराज मेरी बात सुन। इस आयत का शान नजूल बता दे मेरे को। ये आयत इंसानियत के लिए पहले तो ये साबित कर और उसके बाद में इस आयत का शान नजूल बता। अगर कोई तुम्हारे खुदा को गाली दे रहा है या तुम उसके खुदा को गाली दे रहे हो, इससे इंसानियत में क्या फर्क पड़ रहा है? एक इंसान का कत्ल कर रहे हो तुम, उससे फर्क पड़ रहा है इंसानियत का? कि किसी के खुदा को गाली दे रहे हो उससे फर्क पड़ रहा है? और ये तो शायद दूसरी बात है, बाद में करेंगे।
पहले इस आयत का शान नजूल बता, क्या क्यों आयत ये उतरी थी? इसका साने नुजूर ये था कि सर कि जैसे कि अगर हम किसी भी मजहब के मानने वालों को गाली देंगे नहीं तो नहीं, वो हम भी नहीं, हमको तुम पलट तू कर गाली 1400 देगा। साल, अरे भैया तू 1400 साल पहले नहीं था, हमको मत गुस्सा। तेरा रसूल क्या कर रहा था और ये आयत क्यों उतरी थी वो बता। अब इसके बारे में आप बताओ सर, मैं तो सिर्फ जो चीज ऊपर अरे को तूने मुझे नजर आया वो तो बस तूने पढ़ लिया। तूने जो मैंने आयत तफसीर बताई इब्ने है, कसीर वगैरह पढ़ी, अरे तफसीर मौदूदी पढ़ी, तफसीर वगैरह वगैरह पढ़ी है। अब आप उसको बताओ ना यार साने अजीब नुजूल अजीब क्या नॉन है। स्टॉप बोलता है। तूने पढ़ी है तो बता ना शान नजूल, ये तो पूछ रहा हूँ तेरे से। अरे तू जब स्ट्रीम लगा कर बैठा तो तू तो बताएगा ना। भैया तुमने आयत दी है, तुम इसका शान नजूल मैं पूछ रहा हूँ क्या है, तो तुम बताओगे ना। तुमने मौदूदी पढ़ी है, हाँ तो इब्ने कसीर अब पढ़ी है। सही लैंग्वेज में आप बात कर रहे। अरे मेरे भाई मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, उसकी शान नुजूल आप बताएंगे कि इस हाँ बुनियाद तो पर हम, किस लिए कहा अरे गया है। भैया तुमने ये आयत इंसानियत के लिए बताई है, इस आयत में इंसानियत क्या है, पहले बाद में बात है वो। इंसानियत के तो बारे पहले में लिखा हुआ है। अरे सुन भाई मेरे, जैसे सूरह जो आयत मुमतहिना तुमने सूरह दी नंबर है, 60 आयत फिर नंबर 7-8 लिखा दूसरे पे हुआ है भागना नहीं। कि तुम ओ उनके डंगर, साथ अच्छे से अबे इखलाक डंगर के साथ पेश आओ। तो अब डंगर आप बताओ कि आपको डंगर इंसानियत के खिलाफ क्या लग डंगर रही है। डंगर, दूसरी जगह नहीं भागना है। सूरे अनाम की आयत नंबर 108 के ऊपर में बात होगी। बात यह है कि इसका शान नजूल क्या बता। ये आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं एहसान भाई। मैं कहीं नहीं घुमा आप रहा, मुझे तुम गोल घूमे जा गोल रहे हो मत इधर से उधर, घुमाओ। मैं तुमको पकड़ मैं के वहीं ला रहा नॉलेज हूँ। ले रहा हूँ। अरे भैया मैं तुमको पकड़ के वहीं ला रहा हूँ, तुम इधर से उधर भाग रहे हो। इसका सूर्य नाम की आयत नंबर 108 का शान नजूल बता। आई डोंट नो नॉलेज, यू एक्सप्लेन। आप मुझे बताइए वो सर। अंग्रेज अंग्रेज की नाजायज औलाद, उर्दू हिंदी में बात हो रही है ना, उर्दू हिंदी में बात कर। अभी तूने एक आयत दी है, तू बोल रहा है तूने मौदूदी पढ़ी है, इब्ने कसीर पढ़ी है, इस आयत का शान नजूल मैंने बता दे आपको मुझे। विटनेस दे दिया है, अब आप उसको बताओ कि वो किस लिए नाजिल हुई है, किस लिए, क्या है उसकी शान नुजूल, क्या है, क्या मौका था वो। आप बताओगे ना। जैसे आपने कह दिया कि मुद्दा सूरह तूने तौबा पेश की किया आयत है, आपने पहले ही बता मुद्दा दिया, तूने, आयत नंबर 5। ओ भाई मुद्दा तूने पेश किया है तो उसका पूरा रेफरेंस और पूरी चीज तू बताएगा ना। इस आयत में इंसानियत क्या है वो बाद में बात करेंगे, पहले इस आयत का शान नजूल बता दे सिर्फ। वो बता कि वो मौका कौन सा था जब ये आयत उतरी थी, क्या हालात थे, वो बता भाई। आपने कहा था कुरान की एक आयत बताओ इंसानियत के बारे में, मैंने इतना चीज आपको इसमें दे दिया। इंसानियत, हाँ, इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं आपने है। ये अभी इसको, पूरी अभी इसको इंसानियत को नीचे ही उतार देखे दो, हैं। अभी इसको नीचे उतार दो 1 मिनट, क्योंकि ये बोलने नहीं देगा बीच में, बीच बीच में चर्चा करेगा। इसको नीचे उतारो, मैं बताता हूँ इसको शान नजूल। ऐसा ऐसा इसको नीचे उतार ठीक, दो। कर दिया कर दिया हाँ, कर दिया। इनका रसूल लात मनात उज्जा और जितने भी मुशरिकों के खुदा थे उनको गालियां देता था। तो मुशरिकों ने आके बोला इसको, क्या बोलते हैं, अबू तालिब को, कि भाई तेरे भतीजे को समझा ले, हमारे खुदाओं को गाली दे रहा है, अगर हमने तुम इसके खुदा को गाली दी तो बुरा हो जाएगा। तब अल्लाह डर गया था और अल्लाह ने ये आयत उतारी कि भाई दूसरे के खुदाओं को गाली मत दो, वरना पलट के वो अल्लाह को गाली देंगे। हाँ ये हाँ। है इसका शान नजूल। अब इसमें इंसानियत क्या थी ये बताइए, और इसमें क्या भलाई थी इंसानियत के लिए वो बताइए डंगर, ले उसको ऊपर। ये कुर्सी लाइट चला गया। बोलो। हाँ हाँ बोलो भाई, जुम्मन भाई। जुमन मियाँ, बोलिए। हाँ भाई जुमन, मैंने बता दिया शान नजूल, या तो इसको रद्द कर या बता इसमें इंसानियत क्या है। हाँ चलो, अब आपने ये बता दिया, अब आपको कुरान का एतराज बता दीजिए सर, अरे वो ताकि सब हम भी छोड़ दे, जान जाएं। वो सारी बात बाद में करेंगे। पहले ही ये मुद्दा तुमने पेश किया था, उस मुद्दे का मैंने रेफरेंस हवाला नहीं, सब दिया मैंने है, तो अब जो बता। देखा ऊपर ऊपर का मैंने आपको बता दिया। तो अभी आपने जो अभी मैंने तेरे बताया, को, अगर आप करते हैं तो आप अभी, बताओ। अमित इसमें भाई, आप गाली अमित गलौज भाई, नहीं देते। रेफ जी अमित भाई रेफरेंस नीचे है, जरा देख सकते हो आप, स्क्रीन पर लिखा हाँ हो। पे नीचे है ये एहसान स्क्रीन। लाएगा स्क्रीन, एहसान स्क्रीन लेना है। हाँ ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ पकड़ दो इसमें पकड़ दो। इसमें
इसमें लिखा है अल्लाह ताला अपने नबी को और आपके मानने वालों को मुशरिकीन के माबूदों को गालियां देने से मना फरमाता है। गो कि इसमें कुछ मुसलियत भी हो, लेकिन इसमें मुफसीदा भी है और वो बहुत बड़े हैं। यानी ऐसा ना हो कि मुशरिक अपनी नादानी से अल्लाह को गालियां देने लग जाएं। एक रिवायत में है कि मुशरिकीन ने ऐसा इरादा जाहिर किया था, इस पर यह आयत उतरी। कतादा का कौल है कि ऐसा हुआ था, इसलिए यह आयत उतरी है और मुमानियत कर दी गई है। इब्ने अबी हातिम है कि सदी से मरवी है कि अबू तालिब की मौत की बीमारी के वक्त कुरैशियों ने आपस में कहा, चलो चलकर अबू तालिब से कहें कि वो अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दे, वरना ये यकीनी बात है कि अब हम इसे मार डालेंगे। तो मुमकिन है कि अरब की तरफ से ये आवाज़ उठे कि चचा की मौजूदगी में तो कुरैशियों की चली नहीं, इसकी मौत के बाद मार डाला। ये मशवरा करके अबू जहल, अबू सुफियान, नजर बिन हारिस, उमैया और हल्फा, अकबा बिन अबू महत, अमरू बिन आस और असवद बिन बखीरी चले। मुत्तलिब नामी एक शख्स को अबू तालिब के पास भेजा कि वो इनके आने की खबर दे और इजाज़त ले। इसने जाकर कहा कि आपकी कौम के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। अबू तालिब ने कहा, अभी आगे बढ़ता हूँ। तो अबू तालिब ने क्या कहा, अब ये बताता हूँ। अबू तालिब ने कहा ये लोग गए और कहने लगे कि आपको हम अपना बड़ा और सरदार मानते हैं। आपको मालूम है कि मोहम्मद ने हमें सता रखा है और हमारे माबूदों को बुरा कहता है। हम चाहते हैं कि आप बुलाकर मना कर दीजिए, हम भी इससे रुक जाएंगे। अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आप तशरीफ लाए। अबू तालिब ने कहा, आप देखते हैं आपकी कौम के बड़े यहाँ जमा हैं, ये सब आपके कुनबे कबीले और रिश्ते के हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें और इनके माबूदों को छोड़ दें, ये भी आपको और आपके अल्लाह को छोड़ देंगे। आपने फरमाया, खैर एक बात मैं कहता हूँ, ये सब लोग सोच समझकर इसका जवाब दें। मैं इनसे सिर्फ एक कलमा तलब करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर ये मेरी एक बात मान लें तो मैं तमाम अरब इनका मातहत हो जाए, तमाम अजीम इन्हें मलकियत में आ जाएं और बड़ी बड़ी सल्तनतें इन्हें खैराज अदा करें। ये सुनकर अबू जहल ने कहा, कसम है एक नहीं ऐसी 10 बातें भी अगर आपकी हों तो हम मानने को मौजूद हैं। वो कलमे क्या हैं? आपने फरमाया, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। इस पर इन सब ने इनकार किया और नाक बू चढ़ाई। अभी पढ़ता हूँ। ये सब इनकार किया और नाक बू चढ़ाई। ये बात देखकर अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे और कोई बात कहो, देखो तुम्हारी कौम के सरदारों को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। आपने फरमाया, चचा जान आप मुझे क्या समझते हैं, अल्लाह की कसम मुझे इसी एक कलमे की धुन है। अगर ये लोग सूरज को लाकर मेरे हाथ में रख दें, जब भी मैं कोई और कलमा नहीं कहूँगा। ये सुनकर वो लोग और बिगड़े और कहने लगे, बस हम कह देते हैं, या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं, वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूदों को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल आलमीन ने यह आयत उतारी। जी इसी पर ये आयत उतारी, इसी वजह से। हाँ भाई जुम्मन मियां, हाँ। बताओ इंसानियत की क्या बात थी इसमें? और तुम्हारा नबी सामने से उनके खुदाओं को गालियां दे रहे हैं और मुशरिक आके बोल रहे हैं कि भाई गालियां देना बंद करो वरना हम तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। इसके लिए अल्लाह की गांड फट गई और अल्लाह ने ये आयत उतारी फटाफट की, भाई मुशरिक को मेरे को अल्लाह को गाली ना दे दे। बोल भाई जुम्मन। अच्छा अमित भाई, ये कमेंट पढ़ो एक बार, स्क्रीन पर कमेंट आए देखो। एक सेकेंड। ये अमित में इंसानियत नहीं है, इसकी वजह से बहुत लोग सदमे में हैं और नबी ने लानत भेजी है साहिल, समीर, एहसान और तमाम लोगों पर, लेकिन वो आयत बकरी खा गई। जहन्नम में देख लूंगा तुम लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ भाई उसको लो जुम्मन को, क्या इंसानियत की बात बताया इस आयत में। और इनका रसूल देखो कितना जिद्दी है, वहां पर मुशरिक आके ये बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे खुदाओं को गालियां मत दो वरना हम अल्लाह को गालियां देंगे, और वो उनको बोल रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अबू तालिब ने बोला भाई फिर ये तेरे अल्लाह को गाली देंगे, तो अल्लाह की फट गई और तुरंत आयत आ गई है। और वो इतने अच्छे थे, वो ये कह रहे थे एक नहीं 10 बात मानेंगे आपकी अगर आप ये वाली बात करते हैं तो। हाँ भाई गालियां देना छोड़ो। और उन्होंने तो आगे बढ़ के ये बोला, यार चलो हम तो तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेंगे, तुम भी हमारे खुदाओं को
बुरा भला कहना छोड़ो, लेकिन ये तुम्हारा ये जो रसूल है ये कहाँ मानने वाला था? हाँ बिल्कुल। कहाँ गया? जुम्मन को ले हो यार एहसान। अरे एहसान, हाँ अमित भाई बोलो। अरे वो जुम्मन को ले ऊपर। ऊपर ही है वो। कहाँ बोल तो नहीं रहा कुछ? कहाँ है? 4 ही तो लोग हैं हम। वो चला गया वो। लो, इंसानियत की वो बात चला कर रहे गया, हैं। अमित भाई चला गया वो। वही बोल रहा हूँ कि हाँ इंसानियत अच्छा की बात अमित कर रहा भाई, था। हाँ अमित भाई मेरा नेटवर्क चला गया था एकदम बीच में, तो मैं ये कह रहा था ये पढ़ दिया आपने कमेंट लिखा हुआ? हाँ, पढ़ दिया। अच्छा चलिए थैंक यू भाई। अच्छा एक और है, इसे भी पढ़ लो। एक मिनट। इस्लाम इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग कैंसर इन द वर्ल्ड। भाई 1400 साल से फैल रहा था, लेकिन अभी इसकी दवा निकाल ली हमने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शौकीन भाई। ठीक है, अच्छा और कोई हो तो मैं देख लेता हूँ किसी भाई को। एक आया था ताहिर नाम से, वो भी नहीं आया अभी। अच्छा और हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उनसे बात कर लेते हैं एक मिनट, जब तक कोई नहीं आता तो मैं ले लेता हूँ एक भाई को। जी सतनाम जी। हाँ भाई साहब, कैसे हैं? अमित कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। अमित वही शायर वाले अमित हो क्या दूसरे हो? वही वही। वही है। हाँ हाँ। जी जी ठीक है भैया, उनके साथ तो मिलना जुलना बहुत मुश्किल है। चलो अमित आ गए, बहुत अच्छा हो गया। जी सर, कुछ कहोगे? हाँ बहुत कुछ कहना है यार। मैं कल भी दीनी भाई के साथ मेरी बात हुई आज। जी। उनसे फोन पर बात करनी थी पर कर नहीं पाया, आज मैं बिजी था। हम्म, दीनी भाई के साथ कल उनकी फ्री में बात हुई थी। आज मैं उनको वादा किया था कि आज मैं बात करूंगा, फोन पर नहीं हो पाई। जी कल कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ थोड़ा। ओके बहुत सर, सारी बहुत बातें शुक्रिया जी। कल कल हुई, और हाँ उनको हाँ मैं दीनी भाई को और अपनी यास्मीन को और अपनी जो एक लड़की और अभी बिहार से एंजल एंजल के साथ भी हम्म, बात हुई मेरी। मेरे पास जी बहुत सारा खजाना पड़ा है